खान सर इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं, जिसने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने के साथ ही पटना में 5 अत्याधुनिक और किफायती अस्पताल बनवाए ताकि गरीब और मिडिल क्लास फैमिली बहुत कम खर्च, जैसे मात्र 50 रुपए में डॉक्टर फीस, 35 रुपए में एक्सरे पर विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सुविधा को प्राप्त कर सकें, उन्हें अच्छी इलाज मिल सके। उस शिक्षक को कई नैरेटिव के साथ अब पेश किया जा रहा है, क्योंकि उनकी कोचिंग पर हमला हुआ और आरोप यह है कि उन्होंने ही हवाई फायरिंग करवाई। वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं और ऐसे में अब उनकी ही नहीं, उनके छात्रों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस शिक्षा के मंदिर में खान सर बच्चों को तालीम देते थे वो भी सील हो सकता है। मतलब ये कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ खान सर पर टूट पड़ा है। रविवार को खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर में फायर विभाग की टीम पहुंची और अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की परख की गई, जांच की गई। अधिकारियों ने उस कोचिंग सेंटर में मौजूद सुरक्षा मानकों, आपातकालीन निकास मार्गों और अग्निशमन उपकरणों का निरीक्षण किया और टीम ने ये पाया कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जी हाँ, और इस दौरान अधिकारियों का फोकस छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी रहा। वहीं आपको बताते चले कि फायर ब्रिगेड विभाग के डीआईजी मनोज कुमार नट ने बताया कि हालिया ऑडिट के दौरान कोचिंग संस्थान में अग्नि सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई कमियां पाई गई। यदि निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया तो कोचिंग संस्थान को सील कर दिया जाएगा। और इस बयान के बाद से कोचिंग प्रबंधन की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है, छात्रों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। चर्चा ये भी है कि खान सर सोमवार को यानी कल पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। वहीं उनकी कानूनी टीम को भरोसा है कि अदालत से उन्हें अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल के रूप में राहत मिल सकती है। लेकिन इसी बीच ये सवाल है कि आखिर हजारों बच्चों के भविष्य को संवारने वाले खान सर की गिरफ्तारी से, उनके कोचिंग सेंटर बंद हो जाने से किन किन को फायदा पहुंचेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यदि खान सर गिरफ्तार होते हैं तो उनका संस्थान बंद हो जाएगा और इसका फायदा सबसे अधिक उन कोचिंग संस्थानों और शिक्षकों को पहुंचेगा जो उन्हें अपना प्रतिद्वंदी यानी कि कॉम्पिटिटर मानते थे और जिनकी कमाई खान सर की वजह से या तो कम हो गई थी या तो बंद पड़ी थी, क्योंकि खान सर बिना पैसों के भी बच्चों को पढ़ाते थे और अधिकतर बच्चे खान सर को ही चुनते थे, जिससे शिक्षक माफियाओं में नाराजगी थी। दूसरा फायदा उन नेताओं को भी पहुंच सकता है जिनके कार्यों पर खान सर अक्सर सवाल उठाते थे। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि खान सर को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। खान सर की कोचिंग में 10 लाख से अधिक छात्र अलग अलग माध्यमों यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से जुड़े हुए हैं, उनसे पढ़ते हैं। उनमें से एक बड़ा तबका है ऑफलाइन कोचिंग वाला, यानी कि जो खान सर के कोचिंग में जाकर पढ़ाई करता है। गिरफ्तारी की खबर से इन छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। क्लासेस बंद होने की वजह से फीस वापसी की मांग और पुलिसिया दबदबे की वजह से माहौल और ज्यादा खराब होगा और इससे नए एडमिशन पूरी तरह से ठप हो सकते हैं। ब्रांड खान सर को भी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि खान सर का यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कोर्सेज और दूसरे राज्यों में उनके सेंटर की फ्रेंचाइज सब खतरे में पड़ जाएंगे। एक बार विश्वसनीयता पर यानी गुडविल पर चोट लगी तो छात्र दूसरे शिक्षकों की तरफ रुख करेंगे और इसका असर सिर्फ खान सर के ब्रांड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पटना कोचिंग हब की छवि पर भी पड़ेगा। तो ऐसे में फायदा शिक्षक माफिया को भी पहुंचेगा। जो छात्र खान सर से पढ़ रहे हैं वो खान सर को छोड़कर दूसरे कोचिंग की तरफ बढ़ेंगे, तो इसका फायदा भी शिक्षकों को पहुंचेगा। तो बाहर से आने वाले छात्रों के अभिभावक अब पटना भेजने से छात्रों को भी कतराएंगे। खान सर की गिरफ्तारी की चर्चा यदि सच साबित होती है तो ये पटना कोचिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सबक होगा, क्योंकि सिर्फ कारोबार बढ़ाने के बजाय छात्रों की सुरक्षा और आपसी कंपटीशन को बेहतर रखना कितना जरूरी है, ये उन तमाम कोचिंग सेंटरों के लिए भी एक चेतावनी है जो बिना किसी नियम कायदे के चल रहे हैं। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच और खान सर की अगली कानूनी लड़ाई पर है, लेकिन इस मामले में पटना की सबसे बड़ी ज्ञान अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से जरूर हिलाकर रख दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं।